तो हरियाणा से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवीण, देखिए, नवरात्रि को 9 दिन जो होता है नवरात्रि का, बेहद ही पावन दिन माना जाता है और आज से माँ शैलपुत्री की जो पूजा है वो शुरू हुई है। आज पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और सभी मंदिरों की बात करें प्रवीण, तो सभी मंदिरों में माता की जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। आज से शुरू हो चुका है, क्या कुछ नजारा वहां के मंदिरों का है प्रवीण? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पलवल के एक ऐसे मंदिर में हूँ। बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ी मान्यता है। सुबह 4 बजे से लगातार तमाम जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं या पुरुष लोग हैं, वो प्रातः 4 बजे से लगातार मंदिर की सेवा में जुट चुके हैं। लगातार पिछले कई दिनों से घरों में भी पूजा पाठ शुरू करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उसी की तरह तमाम जितने मंदिर है हरियाणा प्रदेश की भी अगर बात कर देते हैं, सभी मंदिरों को पिछले कई दिनों से लगातार सजाने और संवारने का जो कार्यक्रम था वो पहले दिन से चल रहा था। जो वहां के पुरोहित है, पंडित है या मठ है, तमाम उन सभी जगह, क्योंकि ये नवरात्र जो है बहुत पावन माने जाते हैं कि नवरात्र के जो दिन होते हैं ये बड़े पवित्र माने जाते हैं। तो ऐसे अवसर पर जो भी कहते हैं माँ की आराधना करता है, तो क्योंकि माँ माँ जगत जननी है, माँ सब पे कृपा बरसाने वाली है, माँ सबके भंडारे भरने वाली है। तो माँ की सेवा के लिए सभी लोग माँ के चरणों में रहकर सेवा करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्यों ना हो, तमाम जितने भी माँ के भक्त हैं वो सभी ये चाहते हैं कि नवरात्रों के दिनों में विशेष पूजा होती है, विशेष आराधना होती है। तो उसको लेकर तमाम मंदिरों में सुबह 4 बजे से माँ के नाम की जय जयकार हो रही है। जिस भी मंदिर में आप लोग जाएंगे, ये तमाम भक्त जा रहे हैं वहां जय माता दी के साथ साथ तमाम गुणगान करते हुए। महिलाएं तो सभी व्रत रखती हैं, और खास करके जो घर में अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी व्रत करने लगे हैं, क्योंकि ये पावन अवसर है। वर्ष में 2 बार इस तरह की नवरात्र आते हैं। चैत्र मास चल रहा है, चैत्र मास के 9 दिन के जो पावन नवरात्र है वो आज से आरंभ हो चुका है, जिसे कहते हैं कि आज प्रथम जो नवरात्र है वो माँ शैलपुत्री का नवरात्र है। तो इस नवरात्र के पहले अवसर पर आज से ही जो जिसे कहते हैं कि कलश स्थापना भी की जाएगी। घरों में, मंदिरों में जो है कलश स्थापना की जाएगी, ताकि जो पावन दिन है 9 दिन तक उसमें लगातार माँ की आराधना की जा सके। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग मंदिर में आए हुए हैं, और जो पुजारी है वो किस तरह से भक्तों से बातचीत कर रहे हैं और पूरे किस तरह से माता रानी को सजाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है माता रानी का। आप देख सकते हैं कि लाल वस्त्रों से सुसज्जित है माता। और ये भी लगातार पिछले कई दिन से तैयारी चल रही थी। आप देख सकते हैं कि जो पंडित जी खड़े हैं वो इंतजार करते हैं कि जो भक्त आते हैं उनकी जी सेवा के बिल्कुल, लेकर हमें देखिए प्रवीण, प्रसाद भी देते पंडित हैं। जी वहां पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए क्योंकि बहुत कोई मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं। और आज माँ शैलपुत्री का दिन है, जो विशेष दिन, आज किस तरीके से माँ की विशेष पूजा की जाए, किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाए, ये सब जानकारी आप पंडित जी से लेकर हमारे दर्शकों को साझा करें। जी मेरे साथ ये पलवल के पॉश एरिया है, न्यू कॉलोनी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर। तो वहाँ के पुरोहित है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, और ये पावन नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो पावन नवरात्रों में क्या विशेष पूजा होती है, क्या इसका महत्व होता है। हमारा नाम राम। जी आवाज नहीं आ रही है उनकी प्रवीण। ऊंचा बोलिए पंडित जी, ऊंचा बोलिए, सामने कैमरे तरफ देखिए। शैलपुत्री प्रथम वाले है, इसमें नवरात्र में सभी भक्तजन आते हैं, मंदिर में पूजा रखते हैं और जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। तो देखिए, आज प्रथम दिन है शैलपुत्री का और ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन माँ को जो है सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी, माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र है। नवरात्र में कहा जाता है कि माँ को सफेद वस्त्रों का काफी लगाव होता है, सफेद चीजों का ज्यादा जो है उसको समर्पित किया जाता है। क्या विशेष ऐसा क्यों किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री के रूप से ज्यादा बस पीछे से भी कट रहा है, आपका शोर आ रहा है पीछे से स्टूडियो से। जी पंडित बिल्कुल। ये जानना चाहेंगे, जी ये जानना चाहेंगे जो शैलपुत्री की आज जो आराधना होगी, इसमें क्या विशेष सामग्री का इसमें योगदान रहता है। इसमें फूल और घास है, नारियल, होली रो, ठीक है।
ये जी पढ़ने का कहना है कि जो सामग्री होती है इसमें तमाम सबसे बड़ी शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको एहतियात बरतनी होगी। तमाम जो 9 दिन है लगातार ये पुण्य के दिन है और ये पावन दिन होते हैं। तमाम घरों में बड़ी शुद्धिकरण रखी जाती है। जो खान पान का जो उससे होता है वो पूरा जो व्रत रखते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती है वो फलाहारी होती है। मतलब सुबह से अगर शाम तक कुछ खाना भी होता है तो उसमें फल लेना बेहद अनिवार्य होता है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इसमें नवरात्रों में विशेष रूप से ध्यान जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो घरों में और मंदिरों में एक अखंड ज्योत जो प्रज्वलित की जाती है प्रातः 4 बजे से ही तमाम मंदिर और घरों में अखंड ज्योत का जो स्थापना की जाती है, यानी कि जी 9 दिन तक लगातार जो घरों में अब ज्योत जलती रहेगी। और ज्योत के साथ साथ घर में जो तमाम जो चीजें हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा शुद्धिकरण के साथ नवरात्रों में पूजा की जाती है। जी जी बिल्कुल, देखिए आज तो माँ शैलपुत्री की पूजा है। प्रथम दिन आज से शुरू हो गया और 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी प्रवीण। उसके बाद रामनवमी के दिन जो है ये चैत्र नवरात्र समाप्त होगा, विजयदशमी मनाया जाएगा नवरात्रि के दिन। तो क्या कुछ तैयारियां रामनवमी को लेकर के की जा रही है? ये बिल्कुल सही कहा है कि 9 दिन नवरात्रों के बाद स्वाभाविक है जब रामनवमी का उत्सव जो है वो पूरे हिंदुस्तान में तो के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर हालांकि तैयारियां तो शुरू कर दी जाती है। क्योंकि रामनवमी का अवसर होता है, यानी कि अंतिम नवरात्रा होता है। जो अंतिम नवरात्रों के जब माँ को विसर्जन किया जाता है, माँ को विदा किया जाता है और तमाम जो भी भक्त है, जो सेवक है, जो साधक है, कहीं कहीं ना कहीं जो तंत्र क्रिया भी की जाती है और लोगों को शुद्धिकरण से भी की जाती है। तो सभी तरह की जो प्रक्रिया चलती है, 9 दिन तक लगातार माँ की आराधना की जाती है। तो इसमें जो रामनवमी का अवसर होता है, उस रामनवमी के अवसर पर तमाम प्रदेश के जितने भी मंदिर है, मठ है या जो घर है, उनमें सुबह से लेकर दोपहर तक तो कीर्तन चलता है और लगातार कीर्तन का समागम होता रहता है और लाखों हजारों की भीड़ वहां पर उपस्थित होती है और मंदिरों में काफी अच्छी तादाद में लोग पहुंचते हैं। और उसके बाद जब दोपहर का जब भंडारा होता है, यानी कि प्रसाद का वितरण होता है, वो भी एक समा देखने लायक होता है। क्योंकि 9 दिन तक लगातार जो लोग एक तपस्या करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि जब उनका व्रत खुलता है तो वो कहीं ना कहीं अन्न ग्रहण करते हैं। तो स्वाभाविक है वो ये चाहेंगे कि मंदिर में जब वो सेवा करते हैं तो सेवा के बाद जो प्रसाद का वितरण होता है वो एक बड़ा पुण्य का लाभ मिलता है। तो उसके लिए लोग बड़ी बेसब्री से, यूं कहें कि बेचैनी से इंतजार करते हैं कि अब जो नवरात्रि का जो रामनवमी का जो प्रसाद का वितरण होगा वो बहुत जरूरी होता है। तो लोग उसके लिए मंदिरों में सुबह से जाकर सेवा में जुट जाते हैं, प्रसाद के लिए इंतजार करते हैं कि दोपहर को जब भंडारा होगा तो उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह की तैयारियां जो है मंदिरों में अभी से शुरू कर दी जाती है, क्योंकि अब लगातार अब जो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और 9 दिन तक, खास करके जब अष्टमी के दिन आते हैं, यानी कि 8वें नवरात्र के दिन तमाम घरों में जो है माँ अष्टमी की जो पूजा की जाती है, यानी कि 9 देवियों की। कुछ लोग तो अष्टमी के दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं और कुछ रामनवमी वाले दिन, यानी कि नवमी वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। यानी कि 9 जो कन्याएं होती हैं छोटी छोटी, उन कन्याओं को घर में बैठाकर पूरी विधिवत रूप से बड़े तरीके से उनके चरण छुए जाते हैं, उनके चरणों को धोया जाता है और उनको लाल चुन्नी पहनाई जाती है। और जो प्रसाद बनाया होता है, जिस तरह के ड्राई फ्रूट है, उसका सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात ही फिर उनकी पूजा अर्चना, उनको थाली में जोत रख के उन माता रानी की जो है आराधना की जाती है। और उसके बाद उनका भोग लगाने के बाद जो दक्षिणा बन पाती है उन कन्याओं के लिए, वो भी देकर उनके चरण छूकर उनको विदा किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि बहुत जल्द नवरात्रे आएंगे, फिर से माता रानी की सेवा की। तो जी इसी परंपरा को, इसी प्रथा को निभाते हुए तमाम मंदिरों में सेवा दी जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका। तो देखिए अलग अलग मंदिरों में जो माता के भक्त हैं वो आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के जयकारे के साथ। और आज शैलपुत्री की पूजा है और शुरुआत हो चुकी है माता के 9 दिनों की पूजा की। विशेष महत्व होता है और आज माँ शैलपुत्री की पूजा जो है भक्तों द्वारा की जा रही है।